हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नाभा दास जी के बारे में जानेंगे जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसमें आप जितने भी देख रहे हैं जन्म, निधन, जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, गुरु, कृतियाँ, इन सभी को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और परीक्षा में इसमें से आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यही है नाभा दास और इन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नाभा दास जी का जन्म कब हुआ? 1570 में अनुमानित है। ये इसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि इसका जन्म कब हुआ। 1570 में अनुमान लगाया गया है कि इसका जन्म हुआ। निधन यानी मृत्यु, निधन इनका कब हुआ ये भी अज्ञात है, लेकिन वर्तमान में अभी तक माना जा रहा है कि 1600 तक इनका निधन हो गया। जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत में भी कहाँ हुआ ये भी पता नहीं है, बस दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में तो बहुत जगह है और कहाँ हुआ इसका क्लियर पता नहीं है। शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है उसमें प्रवास किए। यानी शैशव कहते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं शैशव। तो ये 2 वर्ष से कम के ही रहे होंगे तो इनकी पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद अकाल के कारण कहीं पर जब सूखा उखा पड़ जाता है तो अकाल पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ अन्न व्यवस्था नहीं है, सूखा पड़ गया है, पानी भी का भी समस्या होता है, रहने में भी दिक्कत होती है। तो वहाँ से इंसान क्या करता है, दूसरी जगह चला जाता है, तो उसी को प्रवास कहते हैं। तो उसी अकाल के कारण क्या किए, जयपुर में चले आए जो राजस्थान में पड़ता है और वहीं पर रहे। दुर्योगवश माता से भी बिछो। दुर्योगवश, दूर माने खराब होता है और खराब संयोग के कारण क्या हुआ, माता से भी इनका बिछो हो गया, माता से भी ये बिछड़ गए। शिक्षा, इनकी शिक्षा कैसी हुई? गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्व अध्याय, सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। गुरु और इसकी जो सेवा उवा करने वाली थी, बच्चा का जो लालन पालन करने वाली होती है उसी को कहते हैं प्रतिपालक। तो उसी की देख रेख में क्या किए, स्वाध्याय किए, खुद से पढ़े और सत्संग के द्वारा ये ज्ञान अर्जित किए। उसके बाद है अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, इसका अर्थ होता है शौक। हर इंसान का कुछ न कुछ शौक होता है, उसी प्रकार से इनका भी क्या शौक था, लोक भ्रमण। यानी भ्रमण माना होता है घूमना फिरना और लोगों से मिलना। उसके बाद है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति यानी भगवान की भक्ति करना इनको अच्छा लगता था, इसमें इसकी अभिरुचि थी। यहाँ पर विष्णु जी की भक्ति करते थे और विष्णु जी की जो अवतार है उसकी। उसके बाद है काव्य रचना। इनको काव्य रचना में भी क्या था, बहुत इंटरेस्ट था, ये काव्य रचते थे यानी कविता लिखते थे। वैष्णव धर्म चिंतन में विशेष रुचि। वैष्णव धर्म चिंतन में इनकी क्या थी, विशेष अभिरुचि थी। वैष्णव दर्शन, इसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति क्या की जाती है, भक्ति की जाती है। इसके मुख्य ग्रंथ में शामिल है वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ये सभी। ठीक है, ये हिंदू संप्रदाय का एक प्रमुख अंग है। उसके बाद है दीक्षा गुरु। दीक्षा इनको देने वाले कौन थे? स्वामी अग्रदास थे, जिनको अग्र अली भी कहा जाता है, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। शिष्य परंपरा, शिष्य परंपरा का क्या अर्थ होता है? शिष्य परंपरा का अर्थ होता है गुरु से शिष्य तक का उत्तराधिकार। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु शिष्य को शिक्षा देता है या कोई विद्या सिखाता है, वही शिष्य बाद में गुरु बनकर दूसरों को शिक्षा देता है, इसी को कहते हैं शिष्य परंपरा। तो मुख्य इनका स्वामी रामानंद थे और इनके बाद जो भी शिष्य हुए वो शिष्य क्या किए, गुरु बनकर के बाद में दूसरों को शिक्षा दिए, तो उसी को कहते हैं स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा। अस्थाई निवास यानी ये परमानेंट कहाँ रहते थे, वृंदावन में। कृतियाँ, कृतियाँ का अर्थ होता है रचनाएं। इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, ये क्या क्या लिखे उसी के बारे में। सबसे पहला है भक्तमाल। भक्तमाल, इनमें जितने भी भक्त थे उस समय के और उस समय से पहले के वैष्णव धर्म को मानने वाले, उनको क्या किया गया है, एक जगह इकट्ठा किया गया है। यानी एक पुस्तक में भक्तमाल जिसका नाम है उसमें क्या किया है, इकट्ठा करके सभी भक्त के बारे में लिखा गया है, उनके रहन सहन को, उनके आचरण को लिखा गया है। किसमें? भक्तमाल में। तो नाभा दास से पहले के और नाभा दास के समय में जितने भी वैष्णव भक्त थे उनको इसमें रखा गया है, उनको इस लिस्ट में रखा गया। भक्तमाल में उन सारे भक्तों की सूची आपको मिल जाएगी। उसके बाद है अष्टयाम। अष्टयाम ये ब्रज भाषा गद्य में लिखा गया है। गद्य यानी जिसको पढ़ा जा सके और काव्य यानी जिसको गाया जा सके। ब्रज भाषा यानी ये
किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। उसके बाद फिर अष्टयाम है, ये रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, यानी इसको आप गा सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो अष्टयाम दोनों चीज़ में लिखा गया है, गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी। उसके बाद रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह, उसके बाद रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह है, यानी छितराया हुआ बिखरा हुआ को ये इसमें लिखा गया है, छिटपुट लिखा गया है। उसके बाद है विशेष, यानी इनके बारे में विशेष क्या है? कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। मतलब ये भी पता नहीं है क्लियर, ठीक है। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि इनकी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि दलित वर्ग की थी। तो इस प्रकार से आपने नाभादास जी के बारे में जाना। तो नाभादास का जन्म, निधन, जन्म स्थान और इसके दीक्षा गुरु, कृतियाँ, इन सभी को याद कर लीजिएगा। वैसे इन सभी को याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपके किताब में जितने भी बोल्ड अक्षर में ब्लैक कलर में लिखा गया है वो सभी ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो इसको याद कर लीजिएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बोल्ड कलर में थोड़ा लिखा हुआ है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यही है नाभादास जी, देख लिए। अब हम इसके बाद यदि इसके बारे में शेष चीज़ और जानना चाहते हैं जो किताब में दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस पर वीडियो बना देंगे। और नहीं तो इसके बाद हम इसके जो छपय है उसका शब्दार्थ जानेंगे, उसमें कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम छपय का अर्थ जानेंगे और इसमें भी हम छपय में जितने भी कठिन है उनके एक एक शब्द के अर्थ को हम आपको बताएंगे। सो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिलहाल इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।